एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा हिंदी में। और आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार सक्षमता परीक्षा के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के बारे में। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए बिना देर किए हम लोग जो है इसमें आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने आता है कि पृथ्वी के किस गति के कारण दिन और रात होते हैं। तो यहाँ चार ऑप्शन है। पहला है घूर्णन गति, दूसरा है परिभ्रमण गति, तीसरा है दोनों और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा घूर्णन गति। यानी पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होता है और इसे हम दैनिक गति भी कहते हैं। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। तो इस पर बहुत सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। तो इन रेखाओं को क्या कहा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा देशांतर। देशांतर रेखा कहा जाता है क्योंकि जो पश्चिम से पूरब की ओर खींची जाती है उसे अक्षांश रेखाएं कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ चार ऑप्शन दिए गए हैं। 23 पूरा 1/2 डिग्री, 22 पूरा 1/2 डिग्री, 66 पूरा 1/2 डिग्री। तो यहाँ आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि अगर हमारी पृथ्वी झुकी नहीं होती तो इस लाइन पे होती, लेकिन अभी इस लाइन पे दिख रहा है। मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी जो है 23 पूरा 1/2 डिग्री जो है झुकी हुई है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी के किस गति के कारण ऋतु में परिवर्तन होता है। घूर्णन गति, परिभ्रमण गति, 1 और 2 दोनों, यानी ये दोनों, और इनमें से कोई गति नहीं करती है जिसके चलते ये परिवर्तन होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि घूर्णन गति के कारण दिन और रात होता है, तो परिभ्रमण गति के कारण जो है ऋतु में परिवर्तन होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा क्या है। यानी पृथ्वी जो है किधर से किधर घूमती है। तो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, उत्तर से दक्षिण की ओर घूमती है, दक्षिण से उत्तर की ओर घूमती है। तो हमारी जो पृथ्वी है वो पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। किधर से घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती है। तो कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें जो है वो कब सीधी पड़ती है बताना। 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून और 23 सितंबर। तो कर्क रेखा पर हमारी पृथ्वी के जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर जो है सूर्य का प्रकाश जो है 21 जून को बिल्कुल सीधा पड़ता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। ऑप्शन है 21 जून, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर और 21 मार्च। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 जून। 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। ठीक इसके अगर हम विपरीत चले जाएं दक्षिणी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में जो है 22 दिसंबर, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें 22 दिसंबर को जो है सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। देखिए ये प्रश्न आ भी गया। 21 जून, 22 दिसंबर, 25 दिसंबर और 21 मार्च। तो 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ध्रुव पर कितने महीने के दिन और कितने महीने की रात होती है। तो ये हमारा ध्रुव है, आप देख सकते हैं, और ये नॉर्थ ध्रुव है। तो 6 माह का जो है वहाँ दिन और रात होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, कर्क रेखा पर या विषुवत रेखा पर। तो जैसा कि आप तस्वीर आप देख सकते हैं, अगर हम इसको 4 भागों में बांट दें तो ये हमारा हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध ये हो गया, और उसी तरीके से अगर हम इसको बांट दें तो ये हमारा हो जाता है पश्चिम और ये हो जाता है पूरब। ये हो गया पश्चिम और ये हो गया पूरब। तो इस आधार पर हम देखें तो पूरब और उत्तर क्षेत्र में जो है हमारा भारत पड़ता है। तो अगर इसकी स्थिति को देखें तो 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और दक्षिणी अक्षांश की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट तथा 97 डिग्री 25 मिनट ये पूर्वी देशांतर में जो है हमारा भारत स्थित है। तो
तो इस तरह से हमारा सही जवाब हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि सूर्य की स्थिति कब बदलती है, यानी सूर्य कब अपना स्थान बदलता है। अमावस्या को, पूर्णिमा को, लगातार गतिशील है, कभी नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कभी नहीं, क्योंकि सूर्य जो है वो स्थिर है, बाकी ग्रह जो है उसके चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कब पृथ्वी का झुकाव न तो सूर्य की ओर होता है और न ही उसके विपरीत होता है, यानी कब पृथ्वी जो है ना तो सूर्य की ओर झुकी होती है और न ही उसके विपरीत होती है, यानी वो झुकी हुई नहीं रहती है। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर वो दिन है जब पृथ्वी न तो सूर्य की ओर झुकी होती है और न ही उसके विपरीत होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है उसे क्या कहते हैं। तो परिभ्रमण कहते हैं, समदिवारात्रि कहते हैं, अंचंद्रकार कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो ये समदिवारात्रि कहा जाता है। जैसे सम से मालूम ही चल रहा है बराबर, दिवारात्रि यानी दिन और रात, तो इसमें कोई शक नहीं है, आसानी से इस प्रश्न का आप उत्तर लगा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि समदिवारात्रि कब होती है, यानी बराबर दिन और रात कब होते हैं। तो ये 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है दिन और रात बराबर होते हैं। अगला प्रश्न है कि शीतोष्ण कटिबंध में बहुत गर्मी पड़ती है, कम गर्मी पड़ती है, बहुत बरसात होती है, और चौथा ऑप्शन अधिक ठंड एवं कम गर्मी पड़ती है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, अधिक ठंड और कम गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है उस क्षेत्र को क्या कहते हैं। तो उस क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, या उष्ण कटिबंध कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, या विषुवत रेखा कहते हैं। तो चूंकि उष्ण कटिबंध जो ऐसा क्षेत्र है वहाँ सालों भर जो है गर्मी पड़ती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पृथ्वी का आकार चंद्रमा से, तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पृथ्वी और ये हमारा चंद्रमा है, तो बड़ा है, छोटा है, समान है, इनमें से कोई। तो आसानी से आप इसे लगा सकते हैं कि पृथ्वी जो है चंद्रमा की तुलना में बड़ा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर पहुंचते हैं। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। क्या वो राकेश शर्मा थे, यूरी गागरिन थी, तेनसिंह थे, या नील आर्मस्ट्रांग थे। तो देखिए चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति जो थे वो नील आर्मस्ट्रांग थे। लेकिन अगर वहीं यहाँ पूछ दे कि चांद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अगर पूछ दे तो ये हो जाएंगे हमारे राकेश शर्मा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विषु संबंधित है, यानी विषु जो है वो किससे संबंधित है। तो क्या 21 मार्च से है, 29 फरवरी से है, या 22 दिसंबर से, या 21 जून से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 21 मार्च। विषु जो है 21 मार्च से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी क्या कहलाता है। क्या वो उपसौर कहलाता है, उपभू कहलाता है, अपसौर कहलाता है, या अपभू कहलाता है। तो सूर्य और पृथ्वी से जब अधिकतम दूरी होती है उस स्थिति को बोलते हैं अपसौर, और वहीं सबसे न्यूनतम दूरी को बोला जाता है उपसौर, यानी कम हो तो उपसौर और ज़्यादा हो तो अपसौर। इसको ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 360 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, ऐसा वर्ष जिसमें 364 दिन होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऐसा साधारणतः जो है हमारा ईयर जो होता है 365 दिन का होता है। लीप ईयर में क्या होता है कि फरवरी जो है 28 दिन का ना होकर के एक दिन और बढ़ जाता है, यानी 29 दिन हो जाता है, और इस तरह से 365 में अगर एक जोड़ देते हो तो 366 हो जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 2, यानी ऐसा वर्ष जिनमें 366 दिन होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मध्य रात्रि सूर्य को देखा जा सकता है। क्या वो उष्ण कटिबंध है, क्या वो उष्ण शीतोष्ण कटिबंध है, या आर्कटिक या अंटार्कटिक क्षेत्र में, या सूर्य ग्रहण के समय कहीं भी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्र में जो है रात्रि को जो है बीच हमें सूर्य दिखाई देता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। क्या वो आर्यभट्ट थे, क्या वो वेद भटनागर थे, भास्कराचार्य थे, या विष्णु देवता मपी थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये बतलाया कि सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को पेश करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो
आर्यभट्ट थे, कोपरनिकस थे, भास्कराचार्य थे या न्यूटन थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोपरनिकस। कोपरनिकस ने यह बतलाया कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो इस तरह से आज का ये प्रश्नोत्तर जो है समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है कि तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह के वीडियो जो है आपको मिलती रहे। उम्मीद करते हैं आप ऐसा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे मेहनत करके जो है हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक आप पढ़ते रहें, सीखते रहें, देखते रहें। धन्यवाद।